नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। एक बार फिर से आप सभी के सामने महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए कुछ धमाकेदार प्रश्नों को लेकर के आया हूं। और आज हम महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए नेतृत्व और नेतृत्वकर्ता से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। सबसे पहला प्रश्न, नेतृत्वकर्ता को खाली स्थान में विशेषज्ञ होना चाहिए। नेतृत्वकर्ता को किसमें विशेषज्ञ होना चाहिए? ऑप्शन 1 मानवीय संबंधों में, ऑप्शन 2 तकनीकी कौशल में, ऑप्शन 3 उपरोक्त दोनों और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। नेतृत्वकर्ता को किसमें विशेषज्ञ होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन 1 सही होगा, मानवीय संबंधों में विशेषज्ञ होना चाहिए। ऑप्शन 2 भी सही होगा, तकनीकी कौशल में। और ऑप्शन 3 उपरोक्त दोनों आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि नेतृत्वकर्ता को मानवीय संबंधों एवं तकनीकी कौशल में विशेषज्ञ होना चाहिए। उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं के चयन का निर्णय खाली स्थान पर निर्भर करता है। कौन से नेतृत्वकर्ताओं का? स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं के चयन का निर्णय किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन 1 नेतृत्वकर्ताओं या नेताओं पर, ऑप्शन 2 समूह पर, ऑप्शन 3 सरकार पर और ऑप्शन 4 विस्तार कर्मियों पर। स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं के चयन का निर्णय किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा कि उनके चयन का निर्णय समूह के ऊपर आधारित होता है, समूह पर निर्भर करता है। तीसरा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि के लिए, नेतृत्वकर्ता की रुचि देखने के लिए नेतृत्वकर्ता में क्या देखा जाता है? यदि समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि देखना है तो नेतृत्वकर्ता में क्या क्या चीजें देखी जाएंगी? ऑप्शन 1 क्षेत्र कार्य, ऑप्शन 2 प्रशिक्षण, ऑप्शन 3 उपरोक्त दोनों और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि देखने के लिए नेतृत्वकर्ता में क्या देखा जाता है? तो ऑप्शन 1 आपका क्षेत्र कार्य बिल्कुल देखा जाता है, ऑप्शन 2 प्रशिक्षण भी बिल्कुल देखा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, उपरोक्त दोनों, कि समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि देखने के लिए नेतृत्वकर्ता में रुचि, क्षेत्र कार्य और प्रशिक्षण, ये दोनों चीजें देखी जाती हैं। चौथा प्रश्न है, नेतृत्व में खाली स्थान के बीच आमने सामने का संपर्क होता है। नेतृत्व में किसके बीच आमने सामने का संपर्क होता है? देखिए, ऑप्शन 1 नेतृत्वकर्ता एवं अनुयायियों के बीच, ऑप्शन 2 सरकार एवं नेतृत्वकर्ताओं के बीच, ऑप्शन 3 ग्रामीणों एवं वैज्ञानिकों के बीच और ऑप्शन 4 विस्तार कर्मियों एवं वैज्ञानिकों के बीच। तो आमने सामने का संपर्क किसके बीच होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि जो आमने सामने का संपर्क होता है वो नेतृत्वकर्ता और अनुयायियों के बीच में ही होता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, ग्रामीणों में खाली स्थान का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है। ग्रामीणों में किसका विरोध करने की प्रवृत्ति होती है? ऑप्शन 1 नेतृत्वकर्ताओं या नेताओं का, ऑप्शन 2 सरकार का, ऑप्शन 3 परिवर्तन का और ऑप्शन 4 रवैये का। तो ग्रामीणों में किसका विरोध करने की प्रवृत्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा कि ग्रामीणों में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है। किसका? परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत और बहुत अच्छा प्रश्न, नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत किसने दिया था? नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत किसने विकसित किया था? ऑप्शन 1 हाउस एवं मिशेल ने, ऑप्शन 2 पी हर्जवी एवं के ब्लेनहेड ने, ऑप्शन 3 अब्राहम मास्लो ने और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं।
नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, पी हर्जवी एवं के ब्लेन हेड ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत पी हर्जवी एवं के ब्लेन हेड ने विकसित किया था। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। स्थानीय नेता या फिर नेतृत्वकर्ता किसकी भूमिका निभाते हैं? स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता किसकी भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन 1 शिक्षक की, ऑप्शन 2 मार्गदर्शन करना यानी कि मार्गदर्शक की, ऑप्शन 3 प्रशिक्षक की और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता किसकी भूमिका निभाते हैं? तो शिक्षक की भी भूमिका निभाते हैं, मार्गदर्शक की भी भूमिका निभाते हैं, प्रशिक्षक की भी भूमिका निभाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता शिक्षक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षक सभी की भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। प्रश्नों को पक्का करते चलें। 5वां प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी। नेतृत्व के जीवन चक्र के विकास का सिद्धांत ऊपर बताया, वो भी महत्वपूर्ण है। और जो ये मिशिगन नेतृत्व अध्ययन है ये भी महत्वपूर्ण है। तो मिशिगन नेतृत्व अध्ययन नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है? मिशिगन नेतृत्व अध्ययन नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है? ऑप्शन 1 लक्षण पद्धति पर, ऑप्शन 2 रवैया पद्धति पर, ऑप्शन 3 व्यवहार पद्धति पर और ऑप्शन 4 परिस्थितिजन्य पद्धति पर। तो मिशिगन नेतृत्व अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। मिशिगन नेतृत्व अध्ययन नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि व्यवहार पद्धति पर आधारित है। किस पर आधारित है? व्यवहार पद्धति पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर के प्रश्न की तरफ। टीम निर्णय लेने का कौन सा जोड़ा? टीम निर्णय लेने का कौन सा जोड़ा? ऑप्शन 1 अनुक्रिया और मतैक्य का अभाव, ऑप्शन 2 अनुक्रिया और अल्पसंख्यक नियम का अभाव, ऑप्शन 3 सभी मत समान हैं एवं भर्ती और ऑप्शन 4 प्रतिपुष्टि एवं मतैक्य। तो टीम में निर्णय लेने का कौन सा जोड़ा? तो भैया देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, अनुक्रिया और मतैक्य का अभाव। कौन सा? अनुक्रिया और मतैक्य का अभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है नेता या नेतृत्वकर्ता का गुण। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। नेता या नेतृत्वकर्ता का गुण क्या है? ऑप्शन 1 प्रभाव, ऑप्शन 2 सहयोग, ऑप्शन 3 मार्गदर्शन करना और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। नेता या नेतृत्वकर्ता का गुण क्या है? प्रभाव, सहयोग, मार्गदर्शन करना या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए प्रभाव भी नेता का गुण है, नेतृत्वकर्ता का गुण सहयोग भी है और मार्गदर्शन करना भी एक गुण है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी नेता या नेतृत्वकर्ता के गुण माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है कुल गुणवत्ता प्रबंधन। कौन सा? कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक खाली स्थान अभिमुख प्रकार्य है। कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक किसके अभिमुख प्रकार्य है? ऑप्शन 1 लोग अभिमुख, ऑप्शन 2 गुणवत्ता अभिमुख, ऑप्शन 3 उत्पादन अभिमुख और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक लोग अभिमुख प्रकार्य है। कौन सा? लोग अभिमुख प्रकार्य है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है नेतृत्व की खाली स्थान नेतृत्व की लोकतांत्रिक शैली में निहित है। नेतृत्व की लोकतांत्रिक शैली में क्या निहित है? ऑप्शन 1 नकारात्मक प्रेरणा, ऑप्शन 2 प्राधिकार का केंद्रीकरण, ऑप्शन 3 प्राधिकार का विकेंद्रीकरण और ऑप्शन 4 एक तरफा संचार। बोलिए फटाफट से क्या शामिल है?
किसमें? नेतृत्व की लोकतांत्रिक शैली में क्या निहित है? नेतृत्व की लोकतांत्रिक शैली में क्या निहित है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, प्राधिकार का केंद्रीकरण। क्या हो जाएगा? प्राधिकार का केंद्रीकरण, प्राधिकार का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर 3, प्राधिकार का विकेंद्रीकरण नेतृत्व की लोकतांत्रिक पद्धति में निहित है। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, यदि समूह में कार्य करने की योग्यता और इच्छा दोनों हो तो उपयुक्त नेतृत्व शैली होगी। यदि समूह में कार्य करने की योग्यता भी है और इच्छा, यानी ये दोनों चीजें हैं, तो ये नेतृत्व शैली किस प्रकार की होगी? ऑप्शन 1 बताना या कहना, ऑप्शन 2 बेचना, ऑप्शन 3 भाग लेना और ऑप्शन 4 प्रतिनियुक्ति या कार्य सौंपना। तो यदि समूह में कार्य करने की योग्यता और इच्छा दोनों हो तो उपयुक्त नेतृत्व शैली होगी भाग लेना, कि हमें भाग लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 भाग लेना, यानी छोड़ करके भागना नहीं, पार्टिसिपेट करना। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी विकल्प नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने वाले व्यक्तियों से संबंधित व्यक्तित्व अभिलक्षण है? पूछा क्या है? किसको छोड़ करके, इनमें से किसको छोड़ करके अन्य सभी विकल्प नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने वाले व्यक्तियों से संबंधित व्यक्तित्व अभिलक्षण हैं? बोलिए, तो किसको छोड़ करके? ऑप्शन नंबर 1 भावनात्मक स्थिरता, ऑप्शन 2 प्रियता या सहमत होने का इच्छुक होना, ऑप्शन 3 बहिर्मुखी होना और ऑप्शन 4 अनुभव के लिए खुलापन होना। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, प्रियता, सहमत होने का इच्छुक होना। इसको छोड़ करके बाकी ये सभी नेतृत्वकर्ता के लक्षणों से संबंधित हैं कि भावनात्मक स्थिरता भी हो, बहिर्मुखी भी हो, अनुभव के लिए खुलापन भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, जो नेतृत्वकर्ता अपने भाषण तथा चरित्र में ईमानदार होता है वो क्या दर्शाता है? जो नेतृत्वकर्ता अपने भाषण और चरित्र में ईमानदार हो तो ऐसा नेता क्या दर्शाता है? ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 धैर्य, ऑप्शन 2 सेवकत्व, ऑप्शन 3 सत्यनिष्ठा और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो नेतृत्वकर्ता अपने भाषण और चरित्र में ईमानदार होता है वो दर्शाता है सत्यनिष्ठा। जी हाँ, वो सत्यनिष्ठा दर्शाता है। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसी कोटि के प्रश्न बनने की भी संभावना है। 16वां प्रश्न, नेतृत्व लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, धन की शक्ति नहीं। क्या है? बहुत अच्छा बात और बहुत अच्छा प्रश्न। नेतृत्व लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, धन की शक्ति नहीं। ये अवधारणा किससे संबंधित है? कौन सा? नेतृत्व लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, धन की शक्ति नहीं। ये अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 निरंकुश या एक तंत्रीय मॉडल, ऑप्शन 2 अभिरक्षी मॉडल, ऑप्शन 3 अनुपोषक मॉडल और ऑप्शन 4 बहुल मंडली मॉडल। तो नेतृत्व लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, धन की शक्ति नहीं। ये अवधारणा अभिरक्षी मॉडल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। यह अवधारणा किससे संबंधित है? तो अभिरक्षी मॉडल से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। नेतृत्वकर्ता को खाली स्थान नहीं होना चाहिए। नेतृत्वकर्ता को क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन 1 आत्मविश्वास से पूर्ण, ऑप्शन 2 अपनी उपलब्धि को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, ऑप्शन 3 प्रोत्साहन प्राप्त करना और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो नेतृत्वकर्ता को क्या नहीं होना चाहिए? आत्मविश्वास से पूर्ण बिल्कुल होना चाहिए। अपनी उपलब्धि को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना एक गुण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रोत्साहन प्राप्त करना बिल्कुल। यदि नेतृत्वकर्ता को या फिर नेता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो वह कार्य करने के लिए उत्सुक कैसे होगा? इसलिए प्रोत्साहन प्राप्त करना तो नेतृत्वकर्ता में होना चाहिए।
और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा अपनी उपलब्धि को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। नेतृत्वकर्ता को अपनी उपलब्धि को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसे ही प्रश्न आएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न। 18वां प्रश्न देखते हैं। नेतृत्व है, नेतृत्व क्या है? नेतृत्व क्या है? ऑप्शन 1 समूह को लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रभावित करने की प्रक्रिया। ऑप्शन 2 लक्ष्य प्राप्त करने वाला समूह। ऑप्शन 3 समूह को लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रभावित करने का प्रकार्य। और ऑप्शन 4 समूह को लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में निर्देशित करना। बोलिए क्या है सही? नेतृत्व क्या है? नेतृत्व क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि नेतृत्व है समूह को लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रभावित करने की प्रक्रिया। उस तरफ प्रभावित करने की प्रक्रिया का नाम नेतृत्व है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि नेतृत्व क्या है? तो समूह को लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रभावित करने की प्रक्रिया का नाम नेतृत्व है। 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न क्या है? विस्तार कार्य में आवश्यक नेतृत्व करता है। विस्तार कार्य में आवश्यक नेतृत्व करता है कौन है? ऑप्शन 1 जातिगत नेता। ऑप्शन 2 स्थानीय कार्यशील नेता। ऑप्शन 3 अधीक्षित नेतृत्वकर्ता। और ऑप्शन 4 धार्मिक नेता। विस्तार कार्य में आवश्यक नेतृत्वकर्ता कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि विस्तार कार्य में आवश्यक नेतृत्वकर्ता होता है स्थानीय कार्यशील नेता। कौन होता है? स्थानीय कार्यशील नेता। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर के प्रश्न की तरफ देखते हैं कि नेतृत्वकर्ता या फिर नेता का वह प्रकार जिसे विशेष प्रशिक्षण मिला है और जिस क्षेत्र कार्य के लिए भुगतान किया जाता है वो क्या कहलाता है? नेतृत्वकर्ता या नेता का वह प्रकार जिसे विशेष प्रशिक्षण भी मिला है और जिसे क्षेत्र कार्य के लिए भुगतान किया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 निरंकुश नेता। ऑप्शन 2 अधीक्षित नेतृत्वकर्ता। ऑप्शन 3 पेशेवर नेतृत्वकर्ता। और ऑप्शन 4 लोकतांत्रिक नेता। तो नेतृत्वकर्ता या नेता का वह कार्य जिसे विशेष प्रशिक्षण मिला है और जिसे क्षेत्र कार्य के लिए भुगतान किया जाता है वो कहलाता है आपका पेशेवर नेतृत्वकर्ता। क्या कहलाता है? पेशेवर नेतृत्वकर्ता कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न। जब नेता या नेतृत्वकर्ता में आत्मविश्वास नहीं होता और वो मानता है कि कार्यकर्ता कार्य कर सकते हैं तो ऐसे नेता को क्या कहा जाता है? जब नेता या नेतृत्वकर्ता में आत्मविश्वास नहीं होता और वो मानता है कि कार्यकर्ता कार्य कर सकते हैं तो ऐसे नेता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 लोकतांत्रिक नेता। ऑप्शन 2 निरंकुश नेता। ऑप्शन 3 हस्तक्षेपी नेता। और ऑप्शन 4 अधीक्षित नेतृत्वकर्ता। तो ऐसे नेता को क्या कहा जाता है? बोलिए फटाफट से। ऐसे नेता को क्या कहा जाता है? ऐसे नेता को कहा जाता है हस्तक्षेपी नेता। क्या कहा जाता है? हस्तक्षेपी नेता। यानी जब नेता या नेतृत्वकर्ता में आत्मविश्वास नहीं होता और वो ऐसा मानने लगता है कि कार्यकर्ता कार्य कर सकते हैं तो ऐसे नेता को हस्तक्षेपी नेता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संचार के 3 मुख्य घटक हैं। संचार के 3 मुख्य घटक कौन हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। संचार के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? ऑप्शन 1 मार्ग प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि। ऑप्शन 2 स्रोत मार्ग और प्राप्तकर्ता। ऑप्शन 3 स्रोत प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि। और ऑप्शन 4 स्रोत मार्ग और प्रतिपुष्टि। बोलिए संचार के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? याद रखेंगे आप। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा
स्रोत, मार्ग और प्राप्तकर्ता। कौन कौन से स्रोत, मार्ग और प्राप्तकर्ता इस संचार के मुख्य 3 घटक हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूथ क्लब अध्यक्ष का उदाहरण है। यूथ क्लब अध्यक्ष का उदाहरण क्या है? यूथ क्लब अध्यक्ष का उदाहरण ऑप्शन 1 पेशेवर नेता, ऑप्शन 2 अप्रशिक्षित नेता, ऑप्शन 3 शीर्ष नेता और ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। यूथ क्लब अध्यक्ष का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि अप्रशिक्षित नेता यूथ क्लब अध्यक्ष का उदाहरण है। यूथ क्लब अध्यक्ष का उदाहरण कौन? तो पेशेवर नेता। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अप्रशिक्षित नेता, आज मिस्टेक हो रही है। यूथ क्लब अध्यक्ष का उदाहरण कौन है? अप्रशिक्षित नेता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं हमारा क्या है अगला प्रश्न। हाँ, 24वां प्रश्न है, ऐसा व्यक्ति जिसे उसके काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता और सामान्यतः स्थानीय समूह संगठन के साथ अंशकालिक रूप से कार्य करता है, उसको क्या कहा जाता है? ऐसा व्यक्ति जिसे उसके काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता और सामान्यतः स्थानीय समूह संगठन के साथ अंशकालिक रूप से कार्य करता है, ऐसे नेता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 पेशेवर नेता, ऑप्शन 2 अप्रशिक्षित नेता, ऑप्शन 3 शीर्ष नेता और ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। कि जब उसे भुगतान नहीं किया जाता है और वह समूह के लिए अंशकालिक रूप से कार्य करता है तो उसे अप्रशिक्षित नेता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न, प्रभावी नेतृत्व के लिए उत्तरदायी व्यक्तिगत विशेषताओं की पहचान करने का मॉडल। प्रभावी नेतृत्व के लिए उत्तरदायी व्यक्तिगत विशेषताओं की पहचान करने का मॉडल। ऑप्शन 1 व्यक्तित्व मॉडल, ऑप्शन 2 व्यवहारात्मक मॉडल, ऑप्शन 3 फीडलेट्स मॉडल और ऑप्शन 4 पाथ गोल या पथ लक्ष्य मॉडल। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रभावी नेतृत्व के लिए उत्तरदायी व्यक्तिगत विशेषताओं की पहचान करने वाला मॉडल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, व्यक्तित्व मॉडल है। आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न, ऐसी नेतृत्व शैली जो प्रतिभागिता पूर्ण है और नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभावी प्रारूप है। ऐसी नेतृत्व शैली जो प्रतिभागिता पूर्ण है और नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभावी रूप है। ऑप्शन 1 निरंकुश, ऑप्शन 2 प्रजातांत्रिक, ऑप्शन 3 हस्तक्षेप न करने वाला और ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। और ऐसी नेतृत्व शैली जो प्रतिभागिता पूर्ण है और नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभावी रूप है वो है प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली। जी हाँ, प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली प्रतिभागिता पूर्ण है और नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभावी प्रारूप है। आगे बढ़ते हैं। 27वें प्रश्न में, ऐसा व्यक्ति जिसे विशिष्ट विशेषज्ञता पूर्ण प्रशिक्षण मिलता है और अपने काम के लिए भुगतान किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? जिसे विशिष्ट विशेषज्ञता पूर्व प्रशिक्षण मिलता है और अपने कार्य के लिए भुगतान किया जाता है। ऑप्शन 1 पेशेवर नेता, ऑप्शन 2 अप्रशिक्षित नेता, ऑप्शन 3 शीर्ष नेता और ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जिसे विशिष्ट विशेषज्ञता पूर्ण प्रशिक्षण भी मिलता है और अपने काम के लिए भुगतान भी किया जाता है, उसको पेशेवर नेता कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है, अप्रशिक्षित नेता में यह भी आता है। अप्रशिक्षित नेता में यह भी कहा जाता है, कौन सा? शीर्ष नेता, पेशेवर नेता, स्वैच्छिक नेता और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वैच्छिक नेता को अप्रशिक्षित नेता में गिना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न, जब नेता कर्मचारियों को निर्णय लेने की अनुमति देता है, जब नेता कर्मचारियों को निर्णय लेने की अनुमति देता है। ऑप्शन 1 निरंकुश नेतृत्व, ऑप्शन 2 प्रजातांत्रिक नेतृत्व, ऑप्शन 3 अहस्तक्षेपीय नेतृत्व और ऑप्शन 4
उपरोक्त में से कोई नहीं। जब नेता कर्मचारियों को निर्णय लेने की अनुमति देने लग जाता है तो समझिए वो हस्तक्षेपीय नेतृत्व है, वो हस्तक्षेपीय नेतृत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, समूह संचालनता के लिए किसकी पहचान की आवश्यकता होती है? समूह की संचालनता के लिए किसकी पहचानता की आवश्यक होती है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 सही, नेतृत्व स्वरूप की पहचान की आवश्यकता होती है। समूह संचालनता के लिए नेतृत्व के स्वरूप की पहचान की आवश्यकता होती है। 31वां प्रश्न है, नेता या नेतृत्वकर्ता आवश्यकताओं और रुचियों के लिए कार्य करते हैं। किसकी रुचियों के लिए कार्य करते हैं? बोलिए। नेता या नेतृत्वकर्ता किसकी आवश्यकताओं और रुचियों के लिए कार्य करते हैं? अन्य नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं की? बिल्कुल नहीं। समूह की? सही है। सरकार की? बिल्कुल नहीं। विस्तार कर्मियों की? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि नेता या नेतृत्वकर्ता समूह की रुचियों और आवश्यकताओं के लिए कार्य करते हैं। 32वां प्रश्न, स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता की विशेषताएं हैं। स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता की विशेषताएं क्या हैं? शारीरिक फिटनेस, मानसिक योग्यता, सामाजिक रवैया या फिर उपर्युक्त सभी। स्थानीय नेताओं या नेतृत्वकर्ता की विशेषताएं क्या हैं? तो शारीरिक फिटनेस भी है, मानसिक योग्यता भी है, सामाजिक रवैया भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी स्थानीय नेताओं या नेतृत्वकर्ता की विशेषताएं होती हैं। 33वां प्रश्न, नेतृत्व प्रशिक्षण के प्रकार हैं। नेतृत्व प्रशिक्षण के प्रकार क्या हैं? ऑप्शन 1, सेवा में इन सर्विस प्रशिक्षण, सेवा पूर्व यानी कि प्री सर्विस प्रशिक्षण, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। नेतृत्व प्रशिक्षण के प्रकार क्या हैं? तो इन सर्विस प्रशिक्षण भी नेतृत्व प्रशिक्षण का प्रकार है और प्री सर्विस भी नेतृत्व प्रशिक्षण का प्रकार है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 अपना सही होगा। उपरोक्त दोनों नेतृत्व प्रशिक्षण के प्रकार हैं। 34वां प्रश्न, नेता या नेतृत्वकर्ता क्या होते हैं? समूह का सिर होते हैं, समूह की पूंछ होते हैं, समूह का शरीर होते हैं और समूह का कुछ भी नहीं होते हैं। तो नेता और नेतृत्वकर्ता, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेता या नेतृत्वकर्ता समूह का सिर होते हैं। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न देखते हैं, नेतृत्वकर्ताओं की भूमिका क्या होती है? स्थानीय नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन 1, समूह को प्रभावित करना, 2, समूह को प्रशिक्षित करना, 3, समूह का नेतृत्व करना और ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। तो स्थानीय नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं की मुख्य भूमिका समूह को प्रभावित करने की भी होती है, प्रशिक्षित करने की भी होती है और नेताओं है तो नेतृत्व करने की भी होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि स्थानीय नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं की मुख्य भूमिका होती है उपर्युक्त सभी। इस प्रकार से अभी आपके सामने 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने रखा। आप इन प्रश्नों को अभ्यास करें और नेता और नेतृत्वकर्ताओं से संबंधित प्रश्नों के लिए आपका एक अच्छा दृष्टिकोण आएगा। उन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकेंगे। मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।